हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडीज। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 15 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम्स। बेटा, ये पूरा चैप्टर हम अच्छे से कर चुके हैं। आज हम इसकी समरी करेंगे, रिवाइज करेंगे इस पूरे चैप्टर को। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया बेटा वर्कशीट में। द रीड द समरी एंड फिलिंग द ब्लैंक्स बाय प्लेसिंग द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन करके हमें ये वर्कशीट को, मतलब ऑप्शंस दिए गए, हमें क्लिक करना है। तो आपको पूरा चैप्टर समझना है, एक रिविजन कर रहे हैं हम ना। इन द 19th सेंचुरी जापान देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? ओल्ड कपल विद देयर पेट डॉग मुको। 19th सेंचुरी में जापान में एक ओल्ड कपल अपने पेट डॉग मुको के साथ में रहता था। दे लव्ड इट एज इफ दे वर देयर बेबी। वो उसे अपने बच्चे के जैसे प्यार करते थे। दे गेव इट पीस ऑफ फिश एंड बॉइल्ड राइस। वो उसे क्या देते थे? टू ईट। सेकेंड में क्या आ जाएगा? ईट। वो उसे बॉइल्ड राइस और फिश पीसेस देते थे, जैसे खाने के लिए देते हैं। मुको ऑल्सो लव्ड। मुको क्या करता था? ऑल्सो लव टू द ओल्ड कपल। मुको भी उसने ओल्ड कपल को बहुत प्यार करता था। ये हम पूरी स्टोरी पढ़ चुके हैं, बस आज रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते क्या है। वन डे मुको लेड द ओल्ड मैन टू अ लोड्स ऑफ गोल्ड। एक दिन क्या हुआ, मुको ने, जो ओल्ड कपल था हमने देखा था ना, वो उसे ले जाता है वहां पे। वो फिर कहता है इसको खोदो। वो जब उसको खोदता है, डिग करता है, तो वहां पे बहुत सारा गोल्ड मिलता है। तो वन डे जो मुको है वो क्या करता है, उस ओल्ड कपल को बहुत सारा गोल्ड दिलवाता है। द ओल्ड कपल बिकम रिच। ओल्ड कपल रिच बन जाता है। इन सम विलेज देयर लिव्ड अ विग्ड। यहाँ पे आ जाएगा विग्ड, मतलब जेलसी या जो बुरा दुष्ट ओल्ड कपल। वहां पे उसी विलेज में एक बुरा ओल्ड कपल रहता था अपनी वाइफ के साथ में। मैन रहता था अपनी वाइफ के साथ में। दे हर्ड देयर नेबर गुड लक। जब उन्हें अपने नेबर के गुड लक के बारे में पता चला, दे ड्रैग मुको टू फाइंड देम गोल्ड। तो उन्होंने मुको को बुलाया, जो डॉग था उसको बुलाया, पेट को बुलाया, और कहा भी हमें भी जो वो गोल्ड ढूंढ कर दे। दे डॉग टुक देम टू अ डैश ट्री। पाइन ट्री के पास लेके गया। अब वो क्या करते थे, देखो, डॉग के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, उसको वैसे तो मारते रहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इन्होंने क्या दिलाया है, गोल्ड दिलाया है, तो वो उसको लेके आए भी, हमें भी तू मतलब कुछ खाने को दिया भी, हमें भी दिला गोल्ड। तब डॉग ने क्या किया, वो डॉग उसको पाइन ट्री के पास में लेके जाता है। इन द गार्डन में पाइन ट्री होता है, वहां लेके जाता है। वेयर ही फाउंड ओनली अ डेड कैट इन द पिट। और उन्हें कहता है भाई यहाँ पे खोदो। जब वो उसे खोदते हैं, जो गंदे वाले कपल थे उसे खोदते हैं, तो वहां पे उन्हें क्या मिलता है? एक डेड कैट मिलती है, मतलब एक बुरी मरी हुई कैट मिलती है उनको। और इस बात से जो बुरा कपल था उन्हें बहुत बुरा लगता है। ही बीट मुको। वो मुको को मारते हैं जब तक कि मुको क्या ना हो, अपने गुस्से में वो उस मुको को इतना मारते हैं जब तक कि मुको मर ना जाए। तो ये क्या हुआ? ही बीट मुको टू डेथ इन एंगर। गुस्से में वो मुको को मार ही देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो क्या होता है स्टोरी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन द ऑनर ऑफ द मुको मोड फॉर देयर पेट एंड मेड अ टॉम फॉर इट। वो क्या कह रहे हैं कि जो ओनर थे मुको के, जो वो एक्चुअली जिससे प्यार करते थे, उन्होंने इसके लिए शोक बनाया। मोड मतलब शोक बनाया, और उसके लिए टॉम बनाया, ठीक है। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द मुको अपीयर्ड ऑन द ओल्ड फार्मर इन अ ड्रीम। उनके ड्रीम में आता है। अब क्या कहता है मुको, जब क्योंकि वो तो एक्चुअली उससे प्यार कर रहे थे ना, तो अब क्या करते हैं, जो वो मुको होता है वो उनके सपने में आता है, उनके ड्रीम में आता है। ही आस्क हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर ग्रेव मेक अ मोर्टल फॉर राइस पेस्ट्री। अब वो क्या कहता है, उन जो अच्छा कपल था मुको उनके सपने में आता है और उनको कहता है कि जो पाइन ट्री है आप उसको काट दो, और एक मोर्टल जो पीसने कूटने वाला होता है ना, उससे आप एक राइस पेस्ट्री बनाओ। तो थर्ड में क्या आ जाएगा? राइस पेस्ट्री। एंड अ मील फॉर हिज बीन सॉस। और उसके साथ में सॉस बनाओ। मतलब उसने क्या कहा, जो बॉइल्ड राइस है उसमें पाइन ट्री को काट कर आप एक मील एंड मोस्ट बनाओ, मोर्टर बनाओ, और कूट कूट के क्या बनाओ? राइस पेस्ट्री बनाओ। दे डिड द सेम। और उन्होंने वैसे ही किया। स्टार्टेड बेकिंग द पेस्ट्री बट सडनली द होल मास ऑफ द चेंज इनटू गोल्ड कॉइन। और सडनली क्या हुआ, जितना भी वो कूट रहे थे राइस का, वो किस में कन्वर्ट हो गया? गोल्ड में। द ओल्ड कपल फॉर रिच अगेन। अब ओल्ड कपल फिर से क्या हो गए? रिच हो गए। द डैश ओल्ड नेबर। अब जो जेलस थे, जो बुरे नेबर थे, वो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ में जेलस। द जेलस ओल्ड नेबर आफ्टर सीइंग दिस ट्राई टू डू द सेम। अब उन्होंने भी सेम वैसे ही किया, जैसे उनके सपने में आके, अच्छे जो ओल्ड कपल थे उनके सपने में आके जो डॉग ने मुको ने बताया था, वैसे ही उन्होंने किया। बट द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू द वॉर्म। लेकिन जो उनकी पेस्ट्री बनी, जो राइस की उन्होंने पेस्ट्री बनाई जेलस कपल ने, उनकी किस में हो गई? वॉर्म में, कीड़े मकोड़ों में चेंज हो गई। दे डिस्ट्रॉय
एंड बर्न द मिल, जो मिल उन्होंने बनाई थी, जो कूटने वाली चीज़ उन्होंने बनाई थी, मिल के उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया एंड जला दिया। बोरोड फ्रॉम द ओल्ड कपल, जो वो ओल्ड कपल से मांग कर लाए थे कि भाई आप हमें दे दो, हमें भी इस तरह से कुछ कूटना है। तो जब वो लेकर आए तो जो उससे उसने वॉर्म में कन्वर्ट हो गए, सारे के सारे कीड़े मकोड़े में बदल गए, जो भी राइस के पीसेस थे किस में कन्वर्ट हो गए, कीड़े मकोड़े में कन्वर्ट हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उसको जो मील थी उसको क्या किया, उन्होंने जला दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं आगे। द डैश ऑफ देयर पेट डॉग टोल्ड द ओल्ड मैन ड्रीम टू मेक द एशेज ऑफ द। अब क्या कहता है देखो यहाँ पे, उसके बाद में द स्पिरिट, जो उसकी आत्मा थी, डॉग की आत्मा थी, वो क्या तो वापस उस ओल्ड मैन के मतलब ड्रीम में आती है और कहती है कि एशेज ऑफ द मील एंड स्प्रेड इट ऑन द ड्राई पाइन ट्री। अब वो कहते हैं कि जो भी इसकी ऐश है, जो राख बच गई थी ना, क्योंकि जलाने के बाद तो जो राख बच जाती है आप उसको ले आइए और पाइन ट्री जो उनके पास ट्री था जो ड्राई हो चुका था उसके ऊपर क्या कर दीजिए, आप छिड़क दीजिए। द गुड ओल्ड मैन स्कैटर्ड इट टू बिट ऑफ एशीज, यहाँ देखो एशीज विद द विटर्ड चेरीज ट्री वेन द डेमियो पास्ट अंडर इन इट। देखो वो क्या कहता है कि अब ओल्ड जो कपल था, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, जो ओल्ड कपल था उसने क्या किया, वो एशेज ली और चेरी ट्रीज के ऊपर उसने क्या कर दी, स्प्रिंकल कर दी, बिखेर दी, ऐसे छिड़कना कहते हैं ना, इसको छिड़क दी। जब डेमियो वहाँ का कौन था, गॉड, जिसे हम वो गॉड मानते थे, जब वो गॉड वहाँ से गुजर रहा था तब उसने चेरी ट्रीज के ऊपर क्या कर दी थी, वो जो ऐश थी उसको छिड़क दी थी। इट बर्स्ट इनटू द ब्लॉसम्स, और क्या हुआ, वो सारे के सारे इतने फूल और उसमें चेंज हो गया। द लैंडलॉर्ड थैंक देम टू मैन, ऑफर्ड हिम टू प्रेजेंट एंड इनवाइट टू हिम द कास्टर। देखो क्या कहा, अब जब क्या हुआ, जब वो जा रहा था तो उसने जैसे छिड़की ना, तो वो सारे के सारे जो एशेज थे वो फ्लावर्स में बहुत सुंदर सुंदर उसमें कन्वर्ट हो गए, जिससे कि जो वहाँ का डेमियो था, जो वहाँ का गॉड था, वो बहुत खुश हुआ और उसने उसको इन्वाइट किया कि भाई आप हमारे पास आइए, और बहुत सारा मतलब पैसे वगैरह भी दिए उनको ना। द डैश द ग्रीडी नेबर, अब वो लालची भी थे और बुरे भी थे, तो थर्ड में क्या आ जाएगा, द ग्रीडी नेबर ऑल्सो डिड सेम, उन्होंने भी सेम वही किया, वो ऐश जो बची हुई थी वो उठा के लेके आए और जैसे ही डेमियो जा रहा था तो उसके ऊपर छिड़क दी। द ट्री स्नो नो चेंज बट द डस्ट ब्लू इनटू द नोज एंड आई। नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, अब जैसे ही वो ऐश छिड़की ना, वो किसी भी फ्लावर्स वगैरह में किसी में कन्वर्ट नहीं हुई, बल्कि जो डेमियो जब गुजर रहा था तो उसके आईज में और नोज में चली गई, जिसकी वजह से उसको छींक और बहुत तकलीफ हुई। ऑफ द लॉर्ड, द लॉर्ड सर्वेंट थ्रू द ग्रीडी मैन इनटू डिच एंड बीट हिम साउंडली। देखो अब जब, क्योंकि जब राजा जाते हैं तो उसके साथ साथ में उसके बहुत सारे लोग भी जाते हैं ना, जब उनको पता चला कि भाई इसने ऐसा किया तो वो उस ओल्ड मैन को पकड़ते हैं, उसे बहुत मारते हैं। द ग्रीडी मैन डाई इनटू द मड, और इसी तरह उसको खूब मारते रहते हैं, वो मड जो कीचड़ होता है उसी के अंदर जो ग्रीडी मैन है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। द डॉग ओनर एंड हिज वाइफ लिव्ड ग्रीन ओल्ड एज, और जो अच्छे वाले कपल थे वो अपनी जिंदगी, बाकी की जो जिंदगी है बहुत अच्छे से वो बिताते हैं। तो ये थी बेटा पूरी चैप्टर की समरी। आपको करना कैसे है, तो आप कर सकते हैं, इस चैप्टर की समरी आप लिख लीजिएगा, अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, ये इस चैप्टर को अपने जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आप अच्छे से उसको करिएगा, जिससे कि क्या होगा, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ में बेटा देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, आप ये मत समझिएगा कि लेंथी हो गया या आप नहीं कर पा रहे, करना है, क्योंकि देखो इससे रिटन प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। ठीक है, तो इसको जो फिलिंग द ब्लैंक्स है आप ज़रूर उनको अपनी नोटबुक में आप करेंगे। तो अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।